यह कहानी है उस मैच की जिस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का तूफान आया था। उस तूफान ने क्रिकेट के करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह कहानी है उस मैच की जिस मैच में माही की सीएसके की नैया पूरी तरह डूब चुकी थी। यह कहानी है माही के पराक्रम की। यह कहानी है माही के आत्मविश्वास की। जय हिंद दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं पीटीवी स्टेटस का महान एपिसोड कहानी माही के पराक्रम की। यह मैच उन दो टीमों के बीच हो रहा था जो आईपीएल की अंक तालिका में एक दूसरे के विपरीत थी। एक टीम टॉप पर थी तो दूसरी 8वें नंबर पर। एक टीम यह मैच अपने क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही थी तो दूसरी टीम अपनी लात बचाने के लिए। दिन 21 अप्रैल 2019 शाम 7:30 बजे दोनों टीमें बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंच चुकी थी। दोनों टीमों में दुनिया के महानतम खिलाड़ी मौजूद थे। एक तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था तो दूसरी तरफ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत करने आए स्वयं विराट कोहली व पार्थिव पटेल। पहले 2 ओवर आरसीबी के पक्ष में रहे, परंतु तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चाहर ने विराट कोहली को अपना शिकार बना लिया। विराट कोहली के बाद मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसका नाम सुनकर ही विश्व के महानतम गेंदबाज कांप उठते हैं। इन्हीं आवाजों के बीच वो इंसान बल्लेबाजी करने आता है और चौकों छक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है। साउथ अफ्रीकी डायनामाइट की बल्लेबाजी के चलते आरसीबी पावर प्ले खत्म होते होते 49 पर पहुंच जाती है। पावर प्ले के दौरान एंकर का रोल कर रहे पार्थिव ने जडेजा की 7वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना मनसूबा जारी कर दिया। बेंगलुरु की रणनीति पूरी तरह साफ थी। बेंगलुरु की टीम अब पूरी तरह चेन्नई के गेंदबाजों पर हावी होने लगी थी, परंतु महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी ने एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। कप्तान धोनी जिस मकसद से रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई थी, रविंद्र जडेजा ने उस मकसद में कामयाब रहे। अपने ओवर की चौथी गेंद पर एबी डिविलियर्स को अपना शिकार बना लिया। अब आरसीबी टीम पूरी तरह मुश्किल में फंस चुकी थी, परंतु पार्थिव पटेल, मार्कस स्टोइनिस व मोइन अली की छोटी छोटी पारियों के चलते आरसीबी टीम ने 20 ओवरों में 161 रन बना लिए थे। ये रहा आरसीबी टीम के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। यह रहा सीएसके की गेंदबाजी का पराक्रम। चन्नास्वामी के इस छोटे से मैदान में 162 रन का ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि कुछ पंडितों के अनुसार आरसीबी का यह गेंदबाजी क्रम बहुत ही खराब था। इन गेंदबाजों की मदद से यह लक्ष्य डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन किसको पता था 162 रन का यह लक्ष्य पाने के लिए आसान नहीं होने वाला था। सीएसके की तरफ से ओपनिंग करना है 2 धक्कड़ बल्लेबाज फाफ डू प्लेसी और शेन वॉटसन, और आरसीबी का पहला ओवर फेंक रहे आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज डेल स्टीन ने अपने पहले ओवर में चौका खाने के बाद डेल स्टीन ने चेन्नई के बल्लेबाजों पर आक्रमण कर दिया और अपने पहले ओवर में शेन वॉटसन को 5 रनों पर पवेलियन की राह दिखाई और मिस्टर आईपीएल को अपना शिकार बना लिया। उसके बाद अपने पहले ओवर में 2 बड़े झटके खाने के बाद चेन्नई अपनी पारी को आगे बढ़ा रही थी कि फाफ डू प्लेसी भी उमेश यादव का शिकार बन गए। चेन्नई की पारी के 5 ओवर खत्म हो चुके थे और चेन्नई ने महज 23 रन बनाकर अपने 3 प्रमुख विकेट खो दिए थे। उसके बाद चेन्नई के लिए मैदान पर थे अबाती रायडू और केदार जाधव। जिस मैच को चेन्नई बड़ी आसानी से जीतने वाली थी, उस मैच का पासा पूरी तरह चेन्नई के विपरीत पलट चुका था। जिस स्कोर को चेन्नई बड़ी आसानी से चेज करने वाली थी, वह ही स्कोर अब चेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आरसीबी के गेंदबाजों की आंधी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पावर प्ले अब खत्म ही हुआ था और केदार जाधव भी उमेश यादव के शिकार बन चुके थे। ऐसे हालात में चेन्नई का संकट मोचक, चेन्नई का कप्तान, हार को जीत में बदलने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर और चेन्नई को बचाने वाला मैदान पर उतर जाता है। यह परिस्थिति, यह सिचुएशन माही के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। पहले माही ने अबाती रायडू के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई अभी भी महज 57 रन बनाकर 4 विकेट खो चुकी थी। अब महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह समझ आ चुका था, अगर यह मैच जीतना है तो इस कदर यह मैच नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अगले 10 ओवर में 105 रनों की जरूरत थी। 13वें ओवर में अबाती रायडू ने 13 रन बनाकर अबाती रायडू ने चेन्नई की तरफ से आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगले ही ओवर में चहल की चतुराई के आगे अबाती भी फंस चुके थे।
चहल ने अबाती को अपना शिकार बनाया। इसी के साथ चेन्नई की आधी विकेट गिर चुकी थी। अभी भी यह मैच जीतने के लिए 42 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी और अब चेन्नई के लिए खुशी की बात यह थी कि दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर मैदान में था। 70वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी की गलत कॉल के चलते रविंद्र जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। जडेजा के रन आउट होने के बाद सीएसके की टीम पूरी तरह फंस चुकी थी। इस बीच चेन्नई व धोनी फैंस के लिए एक ही उम्मीद बची थी, उनका माही जीताएगा। सभी सीएसके फैन की उम्मीद माही पर टिकी थी और सभी को यकीन था माही है तो मुमकिन है। अब पारी में महज 3 ओवर का खेल बचा था। जीतने के लिए 18 गेंदों में 50 रन की जरूरत थी। जीत और हार के बीच एक किसान खड़ा था, वो था महेंद्र सिंह धोनी। सभी फैंस को यकीन था महेंद्र सिंह धोनी का यदि बला चल गया तो महेंद्र सिंह धोनी पक्का जिताएगा। 18वें ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ब्रावू ने 13 रन बना लिए थे और अगली 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा शॉट खेलते हैं और अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। इसी के ओवर में केविन ब्रावो वो एक बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं। 19 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। सीएसके 36 रन पर 7 विकेट था और सीएसके को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर के लिए विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के सामने उमेश यादव को उतारते हैं। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एक चौका लगाकर अगली 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर शुरुआती 3 गेंदों पर माही ने 16 रन बटोर लिए। अब अगली 3 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को 2 रन मिले। अब अगली 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। धोनी का यह बड़ा शॉट आज भी फैंस की दिलों की धड़कन बन चुका है। यानी महेंद्र सिंह धोनी ने 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेला और 6 रन बटोर लिए। अब एक गेंद पर 2 रनों की जरूरत होती है और दुर्भाग्य से महेंद्र सिंह धोनी से यह बॉल पहले से नहीं टकराती है और सीएसके टीम ये 1 रन से आ जाती है।